नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के षष्ठ भाव में केतु का फल कि केतु आपको क्या फल प्रदान करता है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, इसका एक नाम शिखी भी है, ध्वज जिसको हम कह सकते हैं। यह अध्यात्म का, मोक्ष का कारक है। मेडिटेशन, योग, तंत्र इत्यादि में इसकी पकड़ रहती है। धड़ ही रहे, सर चेहरा नहीं, इसलिए खोजी प्रवृत्ति का रहता है, खोजता रहता है कुछ ना कुछ। तो केतु का षष्ठ भाव में बैठे रहना नजर लगवा सकता है व्यक्ति को। षष्ठ भाव ऋण, रोग, शत्रुओं का भाव व बुद्धि की राशि है कन्या। यहाँ पे क्या परिणाम देखने को मिलेंगे मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ। जैसे कोई शत्रु है, शत्रु स्वयं में वे इनका पीछा छोड़ देंगे। ये कुछ भी नहीं करेंगे तब भी शत्रु इनको परेशान नहीं कर सकता, स्वयं ही कमजोर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति ऋण भी आसानी से चुका सकते हैं यदि लोन ले। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। दवाइयों से ज़्यादा खुद से ही अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, दवाइयों का ज़्यादा उपयोग नहीं करते ऐसे व्यक्ति। नौकरी के अंदर भी इनका इतना मन नहीं लगता है, अलगाव हो जाता है नौकरी से भी, क्योंकि नौकरी का भाव भी षष्ठ भाव है। सेवा करने में भी उनको बड़ी परेशानियां महसूस होती है। गुप्त शत्रु सक्रिय रहते हैं लेकिन हानि कम ही कर पाते हैं ऐसे व्यक्तियों की। शास्त्र कहते हैं षष्ठे केतुर्यदा यस्य शत्रुनाशो भवेत् ध्रुवं प्रतापी च यशस्वी च रिपु सैन्य विमर्दनः। शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक बताया है। जिसके छठे भाव में केतु हो उनके शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश होता है। वह जातक अत्यंत प्रतापी, यशस्वी होता है और अपने विरोधियों या प्रतिद्वंदियों को कुचलने की शक्ति रखता है। आरोग्यता और साहस। यद्यपि यह रोग का भाव है लेकिन यहाँ केतु रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। षष्ठेशिकी यदा सदा सौख्यम वीर्यवान जयते नरः रोग पीड़ा विमुक्त से दीर्घायुश्चापि जायते। छठे भाव का केतु जातक को शारीरिक सुख और बल, वीर्यवान प्रदान करता है। ऐसा जातक रोगों से मुक्त रहता है, उसे लंबी आयु, दीर्घायु प्राप्त होती है। वह कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है। मामा पक्ष का भी, ननिहार पक्ष भी इनसे देखते हैं। तो कहते हैं मातुलस्य कुलम हंति ज्ञाति वर्गस्य विग्रहम स बाहुबलमाश्रित्य वर्धते च सदा नरः। केतु छठे भाव में मामा पक्ष के लिए कष्टकारी हो सकता है, उनसे संबंधों में दूरी ला सकता है। जातक का अपने रिश्तेदारों से विरोध संभव है परंतु वह अपने स्वयं के परिश्रम और भुजाओं के बल पर निरंतर उन्नति करता है। कन्या राशि का रहेगा यहाँ पे केतु, तो बड़ा रणनीतिकार बन सकता है, डिप्लोमेट बन सकता है ऐसा व्यक्ति। कन्या राशौ यदा केतु षष्ठभावे व्यवस्थितः कूटनीति बलेनेव सर्वान् बाधान् विनाशयेत्। जो भी इसके ऊपर बाधा आती है, जो भी आपदा आती है, तो अपनी डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति के माध्यम से ही यह उसको समन कर लेता है। केतु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, व्यय भाव पर रहेगी तथा धन भाव पर भी रहेगी। दशमे द्वादशे चैव द्वितीय शिखि पश्यति राजमान्यम विदेशं च धन लाभं च विन्दति। कार्यक्षेत्र में दबदबा, अधिकार प्राप्त होता है। खर्चों पर नियंत्रण रखता है। विदेशी संपर्कों से लाभ मिलता है। जातक को अपनी मेहनत से संचित धन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मतलब कि यह व्यक्ति अजय होता है, कोई विरोध इसके लिए टिकते नहीं है। कानून, सेना, चिकित्सा या तकनीकी सेवाओं में श्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकता है ऐसा व्यक्ति। मजबूत इम्यूनिटी रहेगी लेकिन पैर या कमर में चोट हो सकती है। ऋण लेने पर उसे चुकाने की अद्भुत क्षमता ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति को गणपति की आराधना करनी चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। और भी कुछ निकल के आता है। जातक का जन्म निहाल पक्ष के लिए शुभ भी बताया है कहीं पर। तो जातक जन्म स्थान से दूरस्थ प्रदेशों विदेशों में उन्नति पाने वाला होता है। जातक धनवान होता है एवं शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होता है। ऐसा जातक उत्साही एवं सेवा करने की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति होता है। भोज संहिता के अनुसार कन्या राशिगत केतु व्यक्ति को जीवन पर्यंत शत्रुओं के नाश हेतु लालायित रहता है। शत्रु नहीं हो तो रोग अवश्य होगा। जातक रोग की समूल निवृत्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेगा। जातक चेष्टावान बना रहेगा। अब युतियों की बात करते हैं हम यहाँ पे।
यदि केतु के साथ में सूर्य आ जाता है, सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो संतान पक्ष में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, संतान पक्ष से अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, प्रेम संबंधों में धोखा उत्पन्न हो सकता है, लग्न का कारक है, स्वास्थ्य में परेशानी, और अपने आप को खोज सी प्रवृत्ति का रहेगा, अपने आप को जानने का रहेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा है, अध्यात्म मार्ग पे जाए, आध्यात्मिक जीवन जिए तो उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे ऐसे व्यक्ति के। इसमें कहा है यदि सूर्य के साथ में हो तो उत्तम विद्या और संतति दोनों में बाधक है कुल मिला के। यदि केतु के साथ में चंद्रमा हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, मकान, वाहन, भूमि, सुख, प्रॉपर्टी के, नौकर चाकर, यश, कीर्ति के, तो इनमें कहीं ना कहीं कमी कर देंगे। डिटेचमेंट करवा देता है। माता की आयु अल्पायु हो, माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहे, चतुर्थेश का षष्ठ भाव में जाना, केतु के साथ में परिश्रम का लाभ भी कम ही मिल पाता है। मन में एक वैरागी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हो तो मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, केतु खोजी प्रवृत्ति का, इसलिए मनोवैज्ञानिक हो सकता है। माता से थोड़ी दूरियां रखकर, वो तो हो ही सकती दूरियां रहे, वैचारिक मतभेद रहे, वैराग, घर में रहते हुए भी वैरागी, घर में मन नहीं लगना ऐसे व्यक्तियों का, ऐसी स्थितियां निकल के आती है। यदि चंद्र केतु के साथ में मंगल हो लगने से है, अष्टमेश से विपरीत राजयोग का निर्माण भी होगा। इंजीनियरिंग हो, मशीनरी काम करे ऐसा व्यक्ति तो भी श्रेष्ठ है, मामा के लिए सही नहीं है ये युति, ननिहाल पक्ष के लिए। ऋण रोग शत्रुओं से भी परेशान रह सकता है ऐसा व्यक्ति, केतु मंगल की युति षष्ठ भाव में। खुद के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न, दुर्घटना, अवसाद की स्थितियां उत्पन्न कर देता है। जातक को परिश्रम का लाभ कम ही मिलेगा। भाई बहनों से मतभेद की स्थिति, अलगाव भाई बहनों से। यदि केतु के साथ में बुध हो तो ये लेखन, राइटिंग, संचार, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। पटकथा लिखे। षष्ठ भाव में रहेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। जातक धनवान होगा अवश्य ही, विपरीत राजयोग होने के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। अच्छी स्थिति है केतु के साथ, बहुत पारखी बुद्धि का रहेगा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि रहेगा, और ये जब ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी तो फिर वो परेशानी का कारक भी हो जाती है, कभी कभी निर्णय नहीं लेने देती है। यदि केतु के साथ में देवगुरु बृहस्पति हो, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कर देता है, द्वादश भाव को देखेगा, गुरु विपरीत राजयोग भी, धनवान होगा, चारों ओर कीर्ति होगी, धर्म धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, योग साधना में जाए, मेडिटेशन करे, श्रेष्ठतम स्थिति है। भाग्य इसका षष्ठ भाव में बैठे रहना, थोड़ा भाग्य में व्यवधान उत्पन्न करना होता है। धर्म ध्वज नाम का योग होता है, इसको धर्म ध्वज नाम के योग से जानते केतु और गुरु की युति को। इसका आशीर्वाद फलीभूत हो सकता है। ऐसा जातक भौतिक सुख सुविधाओं ऐश्वर्य से संपन्न होगा, जीवन संघर्षशील रहेगा। लेकिन यदि केतु के साथ में यहाँ पे शुक्र हो, सप्तमेश का षष्ठ भाव में नीच राशि का बैठे रहना, थोड़ा वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं रहेगा। धनेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना आर्थिक रूप से सही नहीं रहेगा। मतभेद बने रहेंगे, दो विवाह के योग बन जाए, विलंब विवाह करा सकता है। जीवन साथी का सुख कम ही प्राप्त होने देता है कुल मिलाकर के केतु, और पत्नी से थोड़ी दूरियां, अलगाव इसकी स्थिति कर देता है। वैसे भी नीच के शुक्र है, षष्ठ भाव में है, और केतु के साथ में तो थोड़ा भौतिक सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति हासिल भी कर ले तो भी उनमें मन नहीं लगेगा, ऐसे व्यक्ति का डिटैचमेंट कर देंगे यहाँ से भी। यदि केतु के साथ में शनि हो, दशम भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी, कारोबार, व्यवसायिक, अपने कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, आर्थिक लॉस की संभावनाएं निकल करके आती है। मामा पक्ष के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शत्रुओं के तो शमन कर देगा, वैसे भी शनि का षष्ठ भाव में बैठा रहना दीर्घायु बनाता है। जीवन में व्यापार व्यवसाय परिवर्तन कर सकता है ऐसे व्यक्ति 2-3 बार अपने जीवन में, तो ये स्थितियां निकल करके आती है। धन्यवाद। अब हम जानेंगे सप्तम भाव में केतु की स्थिति का फल।